द हिडन साइलेंट प्रेडेटर एपिसोड 1। कमरा अंधेरा और छोटा था, जहां केवल छोटी सी खिड़की से आती हल्की चांदनी ही अंदर तक पहुंच पा रही थी। अनन्या की गोरी उंगलियां पुराने कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं और उसकी आंखें सामने टिमटिमाते मॉनिटर पर टिकी हुई थीं। धुंधली स्क्रीन पर कोड की लंबी लाइनें भरी हुई थीं, लेकिन हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। फिर नहीं, उसने धीमी आवाज में बड़बड़ाया। बैकस्पेस और कई दूसरी कीज ने काम करना बंद कर दिया था। वह चरमराती लकड़ी की कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई और थकी हुई सांस छोड़ी। बार बार कोशिश करने से उसके हाथ दर्द करने लगे थे, लेकिन कंप्यूटर ठीक उसकी जिंदगी की तरह जिद्दी और असहयोगी बना हुआ था। धड़ाम, नीचे से बोतल टूटने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। अनन्या का शरीर डर से जम गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह कांपने लगी। उसने तुरंत कंप्यूटर बंद किया और घबराकर पुराने बिस्तर की ओर भागी। वह फटे हुए कंबल के नीचे खुद को छिपाकर लेट गई। भगवान, फिर से नहीं, उसने मन ही मन प्रार्थना की। उसकी मासूम भूरी आंखों में आंसू भर आए। उसने कंबल को सिर तक खींच लिया, जैसे वह नीचे से आती आवाजों को रोक सके। उसका दिमाग डर से भर चुका था और हर छोटी आवाज उसके दिल में और ज्यादा खौफ पैदा कर रही थी। वह आंखें कसकर बंद किए कांपती रही और बस यही चाहती रही कि रात बिना किसी हादसे के गुजर जाए। दरवाजे के बाहर चाबियों के खनखनाने की आवाज ने उसके शरीर में सिहरन दौड़ा दी। हर धातु की खटखट उस छोटे कमरे में और भी डरावनी लग रही थी। उसका दम घुटने लगा जब दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। वह कंबल के नीचे और सिकुड़ गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल आएगा। शराब की बदबू पूरे कमरे में फैल गई जब उसका चाचा लड़खड़ाते हुए अंदर आया। वह गंध कमरे की सीलन भरी हवा में मिलकर और घुटन पैदा कर रही थी। अनन्या का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी उंगलियां कंबल को इतनी जोर से पकड़े थीं कि उसकी पोरियां सफेद पड़ गई थीं। उसे उसके भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ लकड़ी का फर्श डरावनी आवाज कर रहा था। उसके चाचा की परछाई उसके ऊपर मंडराने लगी। वह कुछ अस्पष्ट बड़बड़ा रहा था। उसकी आवाज शराब से भारी और लड़खड़ाई हुई थी। नाइट स्टैंड पर बोतल रखे जाने की आवाज सुनकर अनन्या सहम गई। उसने आंखें और कसकर बंद कर ली। उम्मीद करती रही कि शायद वह उसकी कांपती हालत को महसूस न कर पाए, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसकी नजरें कंबल के पार भी उसे घूर रही हैं। उसकी मौजूदगी इतनी भयावह थी कि अनन्या को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसकी सांसें छोटी छोटी और घबराई हुई थीं। उसका मन उसे चुप रहने के लिए कह रहा था, जैसे यह पतला कंबल किसी तरह उसे उस डरावने इंसान से बचा सके। अनन्या का पूरा शरीर तनाव से अकड़ चुका था। वह चीखने की इच्छा को रोकने के लिए अपने होंठों को इतनी जोर से दबा रही थी कि खून का स्वाद महसूस होने लगा। उनके बीच की खामोशी बहुत भारी और असहनीय थी। फिर अचानक उसके चाचा ने धीमी और डरावनी हंसी छोड़ी। अनन्या का दिल डूब गया जब उसने महसूस किया कि उसका खुरदुरा हाथ कंबल को नीचे खींच रहा है। उसकी आंखें डर से खुल गईं और वह कांपते हुए उसे देखने लगी। उसके चाचा की लाल आंखें और चेहरे पर फैली विकृत मुस्कान देखकर उसका पेट मिचलाने लगा। वह समझ गई थी कि अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह बस अंधेरे में फंसी हुई थी, जहां उसके सबसे बुरे डर सच होने वाले थे। उसका चाचा और करीब झुका। उसकी सांसों से शराब की बदबू आ रही थी। तुम कहीं नहीं जाओगी लड़की, उसने धीमी और लड़खड़ाती आवाज में कहा। उसका हाथ अनन्या की बांह पर कस गया। उसकी उंगलियां उसकी मुलायम त्वचा में धंस गईं और दर्द से वह सिहर उठी। मुझे छोड़ दो, अनन्या कांपती आवाज में चिल्लाई। उसने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। दूसरे हाथ से उसने उसके कंधे को दबाकर उसे फिर बिस्तर पर गिरा दिया। लड़ना बंद करो, उसने गुर्राते हुए कहा। तुम जानती हो इसका अंत कैसे होता है। अनन्या के अंदर घबराहट की लहर दौड़ गई। वह उसके नीचे छटपटाने लगी। उसका दिमाग भागने का रास्ता खोज रहा था। उसका भारी शरीर उसे दबाए हुए था और उसका हाथ धीरे धीरे उसकी गर्दन की ओर बढ़ रहा था। नहीं, प्लीज, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उसके चाचा के होंठों पर
क्रूर मुस्कान फैल गई। उसने दबाव और बढ़ा दिया, जिससे अनन्या की सांस अटकने लगी। तुम मेरी हो, अनन्या। तुम्हें बचाने यहां कोई नहीं आएगा। लेकिन तभी अनन्या की नजर कमरे में घूमी और उसे वह बोतल दिखाई दी जो उसके चाचा ने लापरवाही से नाइट स्टैंड पर रखी थी। चांदनी उस कांच पर चमक रही थी। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना है। अचानक उसके अंदर हिम्मत की लहर दौड़ी। उसने तेजी से हाथ बढ़ाया और बोतल को पकड़ लिया। उसका चाचा अपनी घिनौनी हरकतों में इतना डूबा हुआ था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। जैसे ही वह और करीब झुका, अनन्या ने अपनी पूरी ताकत से बोतल उसके सिर पर दे मारी। कांच जोरदार आवाज के साथ टूट गया। उसका चाचा दर्द से कराह उठा और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। उसके चेहरे से खून बहने लगा। तू, छोटी, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, लेकिन उसके शब्द अधूरे रह गए। वार उम्मीद से ज्यादा जोरदार था। उसकी आंखों में गुस्सा और भ्रम साफ दिखाई दे रहा था। अनन्या तेजी से बिस्तर से दूर हट गई। उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। मुझसे दूर रहो, उसने चिल्लाते हुए टूटी बोतल को अपने सामने ढाल की तरह पकड़ लिया। उसके चाचा ने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में वह बेहोश हो गया। अनन्या वहीं खड़ी हांफती रही। टूटी हुई बोतल अभी भी उसके कांपते हाथ में थी। उसकी सांसें तेज और बिखरी हुई थीं। वह अपने चाचा के बेहोश पड़े शरीर को घूरती रही, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ है। कमरे में अब डरावनी खामोशी थी। सिर्फ उसके दिल की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। डर, राहत और अविश्वास सब एक साथ उसके अंदर उमड़ रहे थे। उसने पहली बार खुद को बचाने के लिए लड़ाई की थी, लेकिन डर अभी भी उसके भीतर जिंदा था। एक काले साए की तरह उसने टूटी बोतल को जमीन पर गिरा दिया और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह जानती थी कि अब वह यहां नहीं रह सकती। उसे भागना होगा, इससे पहले कि उसका चाचा होश में आए और बदला लेने की कोशिश करे। बिना एक पल गंवाए अनन्या मुड़ी और कमरे से बाहर भाग गई। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी, भागना।